अल्लाह ताला ने फरमाया हर हाल में खुश रहो। मैं भूखी रहना गवारा है, मगर किसी के आगे हाथ फैला के खाना गवारा नहीं है, मांग के खाना गवारा नहीं है। शॉर्ट मोटे हुआ था ये, बच्चे नहीं थे, बच्चे की डेथ हो चुकी थी। मैं चली थी मेरे शौहर से, वो शॉर्ट सर्किट थे, वो गिरी गया, तार टीवी के ऊपर रखा दिया, हम चले गए बंद करके, तो वो पीछे से ये हुआ था, ये आग लग गई। वो इंतकाल हो गया ना उनका तो इंतकाल हो चुका ना। ये बस एक बंदा है जो तंग किया, तो पैसे मेरे चोरी कर लिए, मैंने जमा कर रही थी किराए वगैरह का मकान जो है मेरा, उसने वो पैसे उठा के मेरा ले गया। इसने बहुत ज़्यादा तंग किया, दोबारा पर आया, फिर वो पहचान नहीं सकी, काफ़ी अर्से के बाद आया, तो उधर जाके 500 रुपये उनसे छीन लिए, ये काम उसे किया। तो लिहाजा इसलिए मैं परेशान हूँ। यहाँ मैं फाइन हाउस पे आके अपना सामान जो है अपना सेल करती हूँ, चली जाती हूँ। क्या बेचती हैं? मैं शाही मेवा है, इलायची है, आसपास है, पैन है, दौलत पैन है जो 60 रुपये का मैं बेचती हूँ। नगीना सुपारी है, ब्लू रिबन है, बम्बई है, टेस्टी गोल्ड है, तारा है, शाही डिलक्स है। कुछ ख़वातीन को देखो कि बच्चे अंदर भीख मांग रही हैं, बुरी बात है। वो बच्ची यहाँ उतरती हैं, फिर दोबारा दूसरी बच्चे फिर उतर के आ रही हैं। एक ही औरत को, एक साथ बच्ची को देखती हूँ, कभी एक औरत को देख रही हूँ, मुस्तक चश्मा लगाए होती है, भीख मांग रही है। क्यों मांग रही है? अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है मेहनत करो, आपको मैंने हाथ दी, अल्लाह ताला ने कहा मैंने आपको हाथ दिया है, आपको पाँव दिया है, आपको आँख दी है, आपको अक्ल दिया है, आप मेहनत क्यों नहीं करते? और मेहनत में तो अज़मत है। और फिर सब्र करना सीखें, सब्र इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो अल्लाह से मांगो, इंसान से क्या मांगना? आपसे मांगूँ मैं, आप मुझे दे, वो आ रहा है, इससे कुछ नहीं होगा, बेकार है ये मांगना किसी से। मांगना है तो खुदावंद ताला से मांगो, वो आपको देगा। मेरा नाम लरीन है, मैं यहाँ फाइन हाउस पे जो है अपने सामानात बेचती हूँ। बिस्किट है, बच्चों के पेन है, पेंसिल, रबर शार्पनर। आज मैं लेके नहीं आई, ख़त्म हो गया है, सब चीज़ें लेके बैठी होती हूँ। स्केल होता है मेरे पास, रबड़ होता है, पेंसिल ख़त्म हो गई है, पेंसिल लाना नहीं हो रहा है मेरा, क्योंकि मेरे पाँव में चोट लगी हुई है और मैं अब जा नहीं सकती हूँ। और यहाँ दुकानों से लो तो बहुत महंगे दे रहे हैं, 20 रुपये की अगर वो देंगे मुझे तो मैं कितने की बेचूँ? तो लिहाजा इसलिए मैं ये सब चीज़ें अभी फ़िलहाल मैंने स्टॉप की हुई है। पहले समोसे, पकोड़े, कबाब, रोल वगैरह बना रही थी, काफ़ी अर्सा तक मैं करती रही। और उसके बाद एक साहब आए मुझसे, सामान ले रहे थे, कहने के आंटी लगता है आप सोई नहीं हैं, कितने बजे उठ जाती हैं? मैंने कहा जब जल्दी से नमाज़ पढ़ने के लिए उठ जाती हूँ, 3 बजे मैं उठती हूँ। पढ़ने के बाद मैं तमाम आलू वगैरह तो हम चीज़ें तैयार कर लेती हूँ, पहले तैयार कर लेती हूँ, बाद में तैयार कर लेती हूँ। और इस तरह से समोसे, पकोड़े, कबाब वगैरह बना। मेरे आंटी अभी आ गया है कोरोना, तो बेहतर यह है कि आप कोरोना के नतीजे से काम करें। आप मास्क रखें, टिश्यू रखें, पेन रखें। जैसे आहिस्ता आहिस्ता मैंने सोचा कि कुछ लोग आते हैं तो पैसे छोड़ जाए तो बुरा बात है, मैं फेंक देती थी गुस्से में, क्योंकि मैं फ़कीरनी नहीं हूँ, मैं एक मेहनत कश खातून हूँ। आई एम हार्ड वर्किंग वूमेन, आई एम मुझे इन्होंने फिर मैंने सोचा कि बिस्किट वगैरह रखूं, अगर कोई छोड़े तो उसको बिस्किट मैं दे दूं, टॉफ़ी दे दूं या छालियाँ दे दूं। अब 20 की 3 छालियाँ आ रही है, 10 रुपये की 1 आ रही है, मैं दे रही हूँ। दुकान से लेके डायरेक्ट आती हूँ तो मैं लोग कहते हैं कस्टमर आंटी इतना आपका हक बनता है, आप अगर लेकर आ रही हैं 20 रुपये का बिस्किट तो आपको 25-30 रुपये का बेचना चाहिए। तो इसी हिसाब से मैं ये काम कर रही हूँ और काफ़ी अर्सा हो गया है मुझे माशाल्लाह से यहाँ पर करना। पॉपुलर बहुत पॉपुलर हुआ, लोगों ने बहुत मांगना शुरू किया, अभी भी लोग मांगते हैं। बिस्किट बनाए मैंने, जो कुंडे वगैरह में आपने देखा होगा हलवाइयों के पास टिकिया होती है, वो तक मैंने बनाई, बना के बेची, लोगों को बहुत पसंद आया। मैंने कहा मेरा बेटा अब मेरी आँख कमज़ोर हो गई है और मैं नहीं कर सकती इतना, मुझे बहुत सवेरे उठना पड़ता है, 2-3 बजे उठ कर ये मेरी नींद पूरी नहीं होती है, इस वजह से आई एम वेरी सॉरी। गवर्नमेंट के लिए यही मैं दरख्वास्त दूँगी कि मेरा मकान, मेरा घर जो है नहीं है, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं तबाह बर्बाद हो चुकी हूँ। बराए मेहरबानी जो है मुझे या तो
घर दिलाया जाए, जब जगह दी जाए। जैसे कि अभी बेनजी बेटा, क्या नाम है उसका, आसिफ जरदारी का बेटा जो है बिलावल ने अभी लोगों को घर दिया। तो मेहरबानी मैं ये दरख्वास्त करूँगी कि एक छोटा सा ही घर, भले 2 कमरे का हो, मुझे दिया जाए, ताकि मैं इतने महंगा अफोर्ड नहीं कर सकती मकान का किराया। आज तो चलो जब तक तक है कर रही हूँ, उसके बाद मेरे आगे क्या होगा। बड़ी मेहरबानी होगी कि मेरे साथ ये काम किया जाए। एक साहब आए, उन्होंने मेरा बैग उठा कर ले गया, 35,000 रुपये पैसे इसमें डालती रहती थी, मोबाइल ले गए, सब कुछ ले गया। दोबारा बंदा आया, मैंने पहचाना नहीं, तबीयत मेरी बहुत ख़राब थी, तो मेरे को बोला कि 320 रुपये की जगह आपको 1200 मिलेगा, पना मिलेगा। उसने मुझसे वहाँ आगे जाकर, यहाँ पे बोला यहाँ पर है, वहाँ आगे जाके लेके गया, उसने 500 रुपये मेरे ले लिए। मैंने बोला चलो ले लिया, अल्लाह मुझे और देगा। मेरे बच्चे कोई नहीं है, बच्चे हुए थे, अल्लाह ताला को प्यारे हो गए, अब कोई। आप अकेली हैं? मेरी एजुकेशन अच्छी है, माशाल्लाह से अच्छी है। मैंने प्राइवेट एग्जाम दिया, मेरा शौशा का हट जल गया, उसमें तबाह हो गया। मैं दोबारा गई थी, तो उन्होंने कहा कि अब नहीं कर सकता, आपने स्कूल से किया होता। तो स्कूल से मेरी मदर की बीमार थी, मदर की डेथ की वजह से जो है बेजोड़ में मैंने नया मकान लिया, उसमें मेरा ये सब कुछ जल गया, तबाह बर्बाद हो गया। तो मैं गई थी, बोर्ड ऑफिस नहीं निकल सका। मैं बोले स्कूल से निकलता, कॉलेज से निकलता, यूनिवर्सिटी से निकल जाता। अब आपको सन भी याद नहीं है, वो भी नहीं निकलते। फिर मैंने सोचा कि अपना बिजनेस है। मैं आ जाती हूँ कभी जो है 7:30 पौने 8 तक तो आ ही जाती हूँ। कभी कभार ऐसा हुआ नहीं मिलती है गाड़ी वाड़ी, तो फिर मैं 8 बज जाती हूँ। मैं 12 बजे बंद करके अपना 12:15, 12:30, 12:30 इसके अलावा मैं फ़िलहाल तो अभी कुछ नहीं कर रही। मैं ट्यूशन वगैरह कर रही थी, अभी फ़िलहाल कुछ नहीं, अपना घर नहीं है। हाँ, किस जगह है? मैं महमूदाबाद सारा बेचता था, 204 बेकरी है ना, 200 आगे। कितना रेंट है उसका? उसका रेंट 16,500। 16,500। अच्छा, ये महीने का आपका हो जाता है इसमें हिसाब किताब? हो भी जाता है, अल्लाह का शुक्र है। मेहनत करती हूँ, उसके अलावा ट्यूशन वगैरह भी पहले पढ़ा लेती थी, जमा करती हूँ। मैं खाने फजूल खर्ची, खाना पीना नहीं है, नाश्ता करूँ ना करूँ, किसी से मांग के नहीं खाती, खाना खाऊँ या ना खाऊँ, मांग के नहीं खाती, मेहनत करती। आई एम हार्ड वर्किंग हूँ। और मैं ये यहाँ पैगाम दूँगी उन ख़वातीन को जो माजूर हैं, वो भी तो आखिर घर में काम कर रहे हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनकी टांग नहीं है, वो बाइकों से उतरते हैं, रिक्शे से उतरते हैं, जिससे भी उतरते हैं, जा रहे हैं बैंकों में या ऑफिस में जा रहे हैं। तो क्यों वो ख़वातीन, जिनके हाथ पैर आँखें सब कुछ सही सलामत है, क्यों पेशावर बनी हुई हैं, भिखारी बनी हुई हैं। मैं कहती हूँ ये गुरोह है, एक गुरोह बना हुआ है इनका। ये तमाम जो है फ़कीरों को बिठा दिया जाता है। बच्चे हैं, पढ़ रही हैं, लड़कियां हैं, क्या मुझसे बूढ़ी हैं? आप चले जाइए पेट्रोल पंप में, देखो वहाँ बैठी हुई हैं, 3 दिन मांग रही हैं। क्यों मांग रही हैं? कहती हमारा घर नहीं है, बहानाबाजी करती, ये नहीं है, वो नहीं है, मेरा शौहर नहीं कमा। अरे तो जिसका शौहर नहीं कमाता, क्या वो मेहनत नहीं करता? आप घरों में काम कर लो, क्यों मांग रही हो? आप पढ़ी लिखी नहीं हो, समझदार नहीं हो, तो ये काम करो ना। वॉशिंग मशीन के लिए मैंने ये कहा था कि अगर वॉशिंग मशीन मिल जाए, मेरी टांगों में तकलीफ है, अब मैं बैठ के कपड़े धोने में मुश्किल हो रही है मुझे, तो मैं ये चाह रही थी अगर मुझे वॉशिंग मशीन मिल जाए जो सुखाने वाली भी है, वो बारिश हो जाती है तो कपड़े नहीं सूखते हैं, अगर वो वाली मिल जाए तो अच्छी बात होगी। ये कि थोड़े थोड़े पैसे आप लोगों को अदा करती रहूँगी। RY न्यूज़ पे दिखाते हैं कि बच्चे हैं, बड़े हैं, लड़कियाँ हैं, वो आती हैं और आके सवालात उनसे किए जाते हैं, जवाब देती हैं, गेम में देती हैं, गेम वगैरह खेला जाता है, उसमें भी होता है। तो अगर गेम में मुझे रखा जाए या किसी और चीज़ में भी शामिल किया जाए तो इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ जीत के मैं ये चाहूँगी कि मैं ऐसा यही देना चाहूँगी कि जितनी भी ख़वातीन बच्चे हैं उनको खुदा का वास्ता मैं देती हूँ कि ये भीख मांगना छोड़ दें, मेहनत करें। बच्ची हैं, काम कर सकती हैं, घरों में कहीं काम कर लें, कुछ चीज़ लेकर बेच लें, बेचें, रुमाल बेच लें, कोई चीज़ भी दे सकती है, डस्टबिन बेच लें, टिश्यू बेच लें, कुछ भी दे सकते हैं। छोटे छोटे बच्चों को मैंने खुद देखा है अपनी आँखों से, टिश्यू ले होते हैं, आगे जाके बेच लेते हैं, देखते हैं यहाँ बैठी हुई हैं तो आगे चले जाते हैं। कुछ बच्चे बस में चले आके बस के अंदर बेचते हैं, लड़के हैं देखिए बस के अंदर बेचते हैं, हम बस में नहीं जाते।